दोस्तों आईडीबीआई का पीजीडीबीएफ का नोटिफिकेशन जो आ चुका है। इस पीजीडीबीएफ कोर्स के लिए पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद आपको जो है 1 साल का वो कोर्स करना पड़ेगा और फिर आप एज ए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर आईडीबीआई आपको रिक्रूट करेगा। इस नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने एक एक चीज़ डिटेल में बताई है और वीडियो के एंड में आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपके साथ किस तरह के सर्कमस्टेंसेज हैं तो ही आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए या अप्लाई नहीं करना चाहिए। मैं एक एक चीज़ सारी डिटेल में बताऊंगा, क्या इनका सर्विस बॉन्ड है, किस तरीके से इनका कोर्स जो है वो कंडक्ट होगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाइडली का नाम आप सभी ने सुना होगा। उनका जो अभी बंडल पीडीएफ कोर्स जो है वो महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 399 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएगा अगर आप हमारा कूपन कोड जैन12 लगाएंगे। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 15 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे इनका तो 10 प्रिंटेड बुक जो है वो डेली 5 लकी विनर्स को जो है वो गाइडली की तरफ से दी जाएगी। लिंक मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में शेयर कर दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से जाके इसकी डिटेल्स जो है वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम इस नोटिफिकेशन के बारे में, सारी डिटेल्स इसके अंदर डिस्कस करेंगे। क्या सैलरी रहेगी, क्या इनका स्ट्रक्चर रहेगा। देखो इन्होंने क्या किया इस बार के आईडीबीआई के अंदर पीजीडीबीएफ के थ्रू इन्होंने रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और इन्होंने बाइफरकेट करके बताया इसके अंदर कि 6 महीने आपकी क्लास स्टडीज चलेगी, यानी क्लासरूम के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। 2 महीने आपकी इंटर्नशिप रहेगी और 4 महीने आपकी जो है वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग रहेगी। ऐसे ये 6, 2, 8 और 4, 12, 1 साल का आपका पीजीडीबीएफ का कोर्स होगा। और इसके अंदर इन्होंने एक चीज़ और बताई है कि जोन इन्होंने बता दिए हैं वीडियो के अंदर ही। तो आप अगर साउथ और वेस्ट जोन से बिलोंग करते हैं तो आपका जो पीजीडीबीएफ का कोर्स रहेगा वो मणिपाल के थ्रू कंडक्ट होगा, बेंगलुरु में, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। और नॉर्थ और ईस्ट जोन से अगर आप बिलोंग करते हैं तो निट्टे ग्रेटर नोएडा के अंदर आपका जो है वो कोर्स रहेगा, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। 1 साल की जो भी पीजीडीबीएफ का कोर्स आपका वहाँ पे रहेगा। बात करें क्वालिफिकेशन की तो क्वालिफिकेशन के अंदर इन्होंने केवल ग्रेजुएशन मांगा है। ग्रेजुएशन के अंदर अब आपका चाहे फर्स्ट डिवीजन हो, सेकंड डिवीजन हो, ये मायने नहीं रखता। डिस्टेंस मोड से हो या रेगुलर मोड से हो, ये भी मायने नहीं रखता। केवल ग्रेजुएशन वर्ड इन्होंने जो है वो लिखा है। लोकल लैंग्वेज इन्होंने लिखा है कि रीजनल लैंग्वेज आपकी प्रोफिशिएंसी डिजायरेबल लिखा है, वो कोई कंपलसरी नहीं है उसके अंदर। और उसके बाद टोटल वैकेंसीज इनकी 650 वैकेंसीज आई है टोटल। ऑनलाइन टेस्ट जो है वो 6 अप्रैल इन्होंने टेंटेटिव डेट दी है, अब ये आगे पीछे हो सकता है। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग इनकी 1 से 12 मार्च तक चलेगी। फीस इनकी 1050 रुपये। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के। 40 मिनट का टाइम रहेगा, यानी सेक्शनल टाइमिंग भी इसके अंदर रहेगा। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 20 मिनट का टाइम रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 35 मिनट का टाइम आपके पास रहेगा। और उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसके 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 25 मिनट का आपका टाइम रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर रहेगी 1/4। सेक्शनल कट ऑफ भी इसके अंदर रहेगी, ये 5th नंबर का पॉइंट है, 10वें नंबर पेज पे आप जाके देख सकते हैं। सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगी और ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगी। और ये जब आप क्लियर कर दोगे तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू में सबसे अच्छी चीज़ है, इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है, कई बार बच्चे काफ़ी कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर इंटरव्यू हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। इंटरव्यू के अंदर ये पहले ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप कौन सी लैंग्वेज ऑप्ट करना चाहते हैं, हिंदी करना चाहते हैं या इंग्लिश करना चाहते हैं। आप जिसके अंदर भी कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हैं। कई बार बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है लेकिन हिंदी भी वो इतनी फ्रीक्वेंटली हर शब्द को जो है वो ट्रांसलेट नहीं कर पाते, तो वो डर के मारे इंग्लिश भर देते हैं। लेकिन हिंदी का मतलब ये रहता है कि बीच बीच में, जैसे मैं वीडियो के अंदर थोड़े बहुत अंग्रेजी के शब्द काम में ले लेता हूं, वैसे आप ले सकते हैं, थोड़ा बहुत मिक्सचर चलता है। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप हिंदी इसके अंदर जो है वो भर सकते हैं इंटरव्यू के अंदर आपकी लैंग्वेज में। इंटरव्यू टोटल 100 मार्क्स का होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे वो 50% रहेंगे इंटरव्यू में, ये पहले इन्होंने बता दिया है। सेक्शनल कट ऑफ भी होगी और उसके बाद फाइनल स्कोर जो इनका है, फाइनल स्कोर के अंदर इन्होंने लिखा है कि उसके अंदर 3/4 आपका जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ है, जो अभी मैंने एग्जाम पैटर्न बताया था इनका, उसके, और 1/4 आपके इंटरव्यू का स्कोर जो है, इन दोनों को ऐड करके फिर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। उसके बाद आपका पीजीडीबीएफ का कोर्स स्टार्ट होगा। आप जिस भी जोन से बिलोंग करते हैं, जोन के इन्होंने स्टेट भी बताएं, वहां पे आपको जाना पड़ेगा। उसकी जो प्रोग्राम की फीस होगी 1 साल की, वो 3 लाख रुपए होगी प्लस जीएसटी। ये मैं एक्सक्लूडिंग जीएसटी बता रहा हूँ। 3 लाख प्लस जीएसटी आपको देने पड़ेंगे। ये आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, या आप एजुकेशन लोन भी आपको मिल जाएगा इसका, तो आप एजुकेशन लोन लेके और आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। और कोई अगर फाइनेंशियली स्टेबल है तो वो वैसे भी चाहे तो पे कर सकता है। अगर किसी के मदर फादर के पास इतना पैसा है कि वो दे सकता है डायरेक्ट, तो कई बच्चे डायरेक्ट भी दे देते हैं। अब रहा सवाल कि इसके रीइंबर्समेंट का कैसे होगा, तो जब आपको 3 साल हो जाएंगे जॉब के अंदर रहते हुए, जब ये कोर्स आपका खत्म हो जाएगा, जब 3 साल आपके हो जाएंगे, तो आपको 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट के अंदर ये फीस जो है वो वापस मिलेगी। यानी टोटल आपको 3 साल जॉब के बाद और 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी 8 साल बाद आपकी प्रॉपर टोटल फीस जो है वो आपको जो है वो रीइंबर्स होगी।
इसके बाद अगर हम देखें तो 6 महीने की जो इनकी ट्रेनिंग वो रहेगी, 6 महीने का जो ट्रेनिंग पीरियड होगा उसके अंदर आपका 5,000 पर मंथ का स्टाइफन का वो मिलेगा आपको। इंटर्नशिप जो होगी 2 महीने की, उसके अंदर आपको 15,000 पर मंथ, 15,000 रुपये पर मंथ आपको जो है वो आपको मिलेंगे एज अ स्टाइफन, आप समझ सकते हो। और अगर आप बैंक ज्वाइन करने के बाद अगर आपने मान लो रिजाइन दे दिया तो बैंक आपसे जो है ये जो ट्रेनिंग का अमाउंट जो है वो वापस मांग सकता है। ये इन्होंने लिखा है मांग सकता है। अब जब बैंक्स ऐसी टर्म लिख देते तो ऑब्वियसली वो उस टाइम पे फिर मांगेंगे ही आपसे फीस कि हमको ट्रेनिंग पे आपके इतना स्टाइफन हमको दिया था तो वो भी हमको रीइंबर्स कराओ। स्टार्टिंग सैलरी इनकी 6.14 लाख से लेकर 6.5 लाख तक रह सकती है। सिटी वाइज थोड़ी बहुत वेरी कर जाती है, एनुअली सीटीसी में आपको बता रहा हूँ। प्रमोशन आप 3 साल बाद ले सकते हैं ज्वाइनिंग के। 3 साल बाद पीजीडीबीएफ का कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद से आपके 3 साल जो है वो काउंट होंगे। 3 साल बाद आप प्रमोशन ले सकते हैं टू ग्रेड ए। अगली पोस्ट जो इनकी होगी वो ग्रेड ए की होगी। ये जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती है ये क्लर्क और ऑफिसर के बीच की पोस्ट होती है। इसके बाद जो आपका डायरेक्ट जो प्रमोशन होगा वो आपका ऑफिसर लेवल पे होगा, ग्रेड ए उसे बोला जाता है। 1 साल का आपका प्रोविजन होगा। अब इसके अंदर सर्विस बॉन्ड भी है 3 साल का। इसके अंदर 2 लाख प्लस टैक्सेस आपको पे करने पड़ेंगे अगर 3 साल पहले आप जो है जॉब छोड़ देते हो। और 3 साल पहले जॉब अगर आप छोड़ देते हो तो इसके साथ साथ जो आपकी एजुकेशन लोन वगैरह जो भी आपने ले रखा है तो उसकी फीस भी फिर आईडीबीआई जो है आपको रीइंबर्स नहीं करेगा। आपने जो लोन आईडीबीआई से लिया है तो उसकी आपको सारा लोन जो है वो पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उससे बच जाओगे, तो एक तरीके से आपको काफी नुकसान हो जाएगा। ये 3 लाख रुपए प्लस जीएसटी जो आपने प्रोग्राम फीस के भरे हैं वो भी आपके गए, क्योंकि वो 3 साल बाद ही एनुअली जो है आपके रिफंड होना चालू होंगे। और जो आपका सर्विस बॉन्ड का 2 लाख प्लस टैक्सेस लिखा है ये भी आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान में बैठा लेना कि इतना सारा इसके अंदर होता है। तो उसके बाद जो सर्विस बॉन्ड का जो इनके काउंटिंग होगी वो ऑन द जॉब जो ट्रेनिंग होगी 4 महीने की, उसके तब से ही वो सर्विस बॉन्ड जो है वो काउंट होगा। पहले 6 महीने की क्लास स्टडीज चलेगी, 2 महीने की इंटर्नशिप चलेगी और 4 महीने की फिर ऑन द जॉब जो ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं अपन, वहां से आपकी जो है वो सर्विस स्टार्ट मानी जाएगी। इसके बाद अगर हम देखें इसके अंदर की पीजीडीबीएफ का वर्क प्रोफाइल वगैरह इसमें क्या रहता है, तो वर्क प्रोफाइल तो जो आपका एक तरीके से मान के चलो कि बैंकिंग के अंदर जो ऑफिसर का वर्क प्रोफाइल रहता है सेम वर्क प्रोफाइल वही रहता है। आपको डिपॉजिट का काम भी करवा सकते हैं, आपको एडवांसेस का काम भी करवा सकते हैं, रिकवरी का काम भी करवा सकते हैं। पोस्टिंग एनीवेयर इन कंट्री, आपकी कहीं भी पोस्टिंग इसके अंदर आ सकती है। प्रमोशन का मैंने आपको बता ही दिया कि इसके अंदर क्या रहता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो मेरे को आपको नॉलेज देने के लिए बनाना था इस नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आप ये नोटिफिकेशन भरने की सोच रहे हैं तो पहली चीज तो ये दिमाग में बैठा लें कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं और कहीं सिलेक्शन ले लूंगा, खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है और अगर आपके पास अभी एज जो है वो बाकी है कि मेरी अभी एज जो है काफी बची है, मैं अभी भी तैयारी कर सकता हूं, तो आप जो है ये फॉर्म फिलिंग जो है वो ना करें अगर आप फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं इतने सालों में कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन ले ही जाऊंगा, अगर आपको नहीं है ऐसा, आप जो है एकेडमिकली इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो फिर ये एक तरीके से गोल्डन चांस बन जाता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन जो है वो कंपैरेटिवली जो नॉर्मल बैंक पीओस वगैरह के नोटिफिकेशन आते हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी कम रहता है, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा सीरियस इसके अंदर रहते नहीं है। लीव भी बहुत सारे बच्चे कर देते हैं इसके अंदर हर साल। लेकिन वर्क प्रेशर वगैरह की जैसे मैंने बात करी, तो जितना पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वर्क प्रेशर रहता है, आईडीबीआई के अंदर आप मान के चलो कि उससे ज़्यादा ही वर्क प्रेशर आपको पूरे प्राइवेट सेक्टर जैसा माहौल आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। पोस्टिंग को लेके भी उसके अंदर गंदी पॉलिटिक्स हो सकती है। उसके बाद आपका जो वर्क प्रोफाइल वगैरह रहता है, ऑफिस जाने का टाइम होगा लेकिन ऑफिस से आने का टाइम नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ चलेगी। इसके अलावा आपको और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।